हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे YouTube चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेशपुरी। देखो, आज अपन बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आज अपन बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियां, देखो आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं और किस स्थिति में आपातकालीन अगर लगाया जा सकता है आपातकाल। तो आपातकाल होता है तीन प्रकार का। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तीन प्रकार का होता है राष्ट्रीय आपातकाल। 2 मिनट का डेमो सुन लीजिए। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल लगता है 360 के तहत। बात करें आपातकालीन शक्तियों का, अगर पावर जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई है। मंत्रिमंडल की कहने पे राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है। अगर अपन बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है, 3 स्थितियों में लगेगा और 3 बार लगा है। 3 स्थितियों में कैसे कौन कौन सी मिलेगा? आंतरिक अशांति हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, इसमें लगेगा। 3 बार कब कब लगा है? ये पहले लगा था 1962 से 68 में, फिर लगा 1971 से 77 और बाद में लगता है 1975 में। ठीक है, 1977 से 75 के अंदर। बात किया था 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के तहत। मोरारजी देसाई की सरकार है। आंतरिक अशांति शब्द को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। वो चीजें अपन स्लो में पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सी बता दो। फिर अब आता है अपना राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। इसे राजकीय आपातकाल भी कह सकते हैं अपन। ये जब लगेगा तब राज्यपाल का दायित्व है कि 15 दिन के अंदर हर राज्य की रिपोर्ट वो अपने गृह मंत्रालय में देगा और फिर वो गृह मंत्रालय वो रिपोर्ट राष्ट्रपति देखेगा और राष्ट्रपति उस पर अगर उस देखेगा कि राज्य के किस राज्य के अगर राज्य के उपबंधों में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति उसको पहले बताएगा कि यार आप ऐसा करो तो ठीक है। उसके लिए अब एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर वो उस पर नोटिस वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके संबंध में 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाएगा। बात आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय अगर देश में अगर बात करें आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लाया जा सकता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन 130+ बार लग चुका है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था और अगर बात करें अपन सर्वाधिक बार भी पंजाब में लगा है। अभी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और बात कर ले अपने राष्ट्रीय आपातकाल की, 3 बार लगा है 1962 से 68, 71 से 77 और 75 से 77। अब वो एक एक करके स्लो में देखेंगे। देखो आपातकालीन शक्तियां की आपातकालीन शक्तियां हैं हमने ली जर्मनी के संविधान से। दोस्तों जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी पावर्स लिए। ये 3 प्रकार की होती है। आपातकाल कब कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के पावर्स है। अब बात करते हैं 3 प्रकार का होता है। तो पहला देखते हैं अपन राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, देखो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है सर, 352 के तहत लगाया जाएगा। ये अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो ये 3 स्थिति में लगेगा। कौन कौन सी होगी? एक स्थिति तो होगी जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो गया, अगर अपन बात करें दूसरी आंतरिक अशांति हो गई, और बात करेंगे फिर अपन तीसरे की तो जैसे कोई युद्ध हो गया। 3 स्थिति में लगेगा। ठीक है, युद्ध। राष्ट्रीय आपातकाल सर कब कब लगेगा? या तो कोई बाहरी आक्रमण हो, किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया हो। आंतरिक अशांति मतलब जातिवाद हो गया, धार्मिक मुद्दे हो गए, तो ये एक आंतरिक अशांति में लगेगा। युद्ध, किसी देश के साथ में किसी राज्य के साथ में अगर आपस में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ये 3 टाइप से लगेगा और 3 बार लग चुका अभी तक। देखो पहली बार लगा था राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से लेके 1968 के 1962 से 1968 में। अगर बात करें दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 से लेके 1977 तक, 1971 से 1977 तक। और बात किया जाए अगर तीसरी बार की तो तीसरी बार लगा था 1975 से लेके 1977। देखो कैसे कैसे लगा था, कौन कौन सी स्थिति में लगा था बता दो। 1962 में होता है भारत के चीन के साथ युद्ध, भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है तो उस समय लगाया जाता है। 1971 से 70 की बात करें तो भारत पाक युद्ध होता है। इस समय क्या होता है? भारत पाक युद्ध होता है। अगर बात करें 1975 से ये लगता है आंतरिक अशांति क्या थी?
वो पंजाब में कोई जातिवाद का मुद्दा छिड़ गया, तो इसमें इंदिरा गांधी ने लगवाया था। किसे लगवाया था? फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया था। फोन पे एक फोन पे इसने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे। देखो अगर बात की जाए, अगर की मतलब लगा था हमें कौन कौन कब कब भारत के राष्ट्रपति थे, तो अगर ये लगा था तो यहाँ पे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कब? जब ये लगा। अब बात करते हैं अगर 1971 से ज्यादा, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी बने थे और बाद में वैसे राष्ट्रपति बने। इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखना, कभी पूछ लेते फखरुद्दीन अली अहमद। देखो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगेगा। किसी 3 स्थिति में लगेगा। कितनी बार लग चुका? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 352 3 स्थिति में 3 बार। कौन कौन सी? बाहरी आक्रमण हो गया, आंतरिक अशांति हो गई, युद्ध हो गया। 1962 से 68 हो गया, 73 से 77 हो गया और 75 से 77 हो गया। सर कैसे कैसे लगा? पहले भारत के साथ चीन, भारत चीन युद्ध होता है 62 में, 65 में, 1971 में भारत पाक युद्ध होता है और 1975 आंतरिक अशांति। इस समय इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को एक फोन किया था और फोन के समय ये अपना राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अगर बात की जाए तो ये आंतरिक अशांति का इसने बहुत बड़ा मिसयूज किया था। इंदिरा गांधी ने उस समय आंतरिक अशांति शब्द का बहुत बड़ा मिसयूज किया था। तो फिर मोरारजी देसाई क्या करते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार हार जाती है 1977 में, बाद में अपने 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनती है उसमें मोरारजी देसाई आते, फिर चौधरी चरण सिंह आता, फिर बाद में वो सब पार्टी हार जाती है, उसके बाद में वापस इंदिरा गांधी आती। ये चीजें पर वहां पर जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे ना, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग से पढ़ेगा, उनमें सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा आपको, यह क्यों वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, अब बात करें 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये हो रहा दोस्तों 1978 में, 1978। इसमें मोरारजी देसाई ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें इन्होंने ये किया कि ये आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द को यहाँ से हटा के इसके जगह सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर लिया था। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द को ऐसे हटा दिया। लिखित तो संविधान में आंतरिक अशांति था, ये तीनों तो 3 टाइप में, लेकिन ये तीनों संविधान में लिखित है। लेकिन जो मोरारजी देसाई ने क्या किया, इनको हटा आंतरिक अशांति को, इसकी जगह कौन सा शब्द ले लिया? सशस्त्र विद्रोह ले लिया। इसी स्थिति में ये लगेगा। ठीक है, तो ये अब देखो लगेगा कैसे, कितना इनका कार्यकाल रहेगा, समयावधि। अगर बात करेंगे समयावधि की, तो समयावधि रहेगी भाई इसकी अनंत काल। देखो सर अनंत काल कैसे कैसे रहेगी? ये लगेगा अनंत काल ऐसे रहेगी कि ये लगेगा अपने 6 महीने के लिए। देखो होता क्या है कि राष्ट्रपति अब पहले लगेगा 30 दिन के लिए 30 दिन के बाद में राज्य संसद से पूर्ण बहुमत से पास होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता, संसद में पारित होना जरूरी है, तो दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से 2/3 सदस्यों से पारित होना जरूरी है। अगर पारित हो गया तो ये 6 महीने के लिए चलेगा। कितने महीने के लिए चलेगा? 6 महीने के लिए चलेगा। और 6 महीने बाद में अगर आपातकाल में सुधार नहीं आया है तो वापस यही प्रोसेस होगा कि संसद के दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पारित होके वापस 6 महीने के लिए इसी प्रोसेस से चलता रहेगा और ये अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक देश में सुधार ना आ जाए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये ऐसे करके अनंत इनका समय अवधि, अनंत काल लगेगा कैसे? राष्ट्रपति लगा देगा, 30 दिन के अंदर अंदर दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों से पास होना जरूरी है। पास हो गया तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ के ये चलता रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। वीडियो बड़ा हो जाता है यार, वो दिक्कत आ जाती है ना, फिर अपलोड नहीं होता, फिर वो प्रॉब्लम आती है आगे, तो छोटा सा वीडियो बनाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इतना। राष्ट्रपति शासन, इसे राजकीय आपातकाल भी कह सकते हो। राष्ट्रपति शासन, देखो राष्ट्रपति शासन अभी तक 130+ बार लग चुका है भाई साहब, 130+ बार लगा चुका है। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लगा था, सर्वप्रथम पैसे पंजाब में लगा था। राष्ट्रपति शासन प्रथम पैसे पंजाब में लगा था। अगर राष्ट्रपति की बात, शासन की बात कर ले तो अभी तक
अगर बात करें नहीं लगा तो नहीं की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ लगा? पंजाब में। और बात करते हैं तो कर्नाटक में ओनली फॉर 7 दिन की अवधि के लिए लगा था। कहाँ लगा था? कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन 7 दिन के लिए लगा था। सर्वप्रथम पंजाब में लगा, सर्वाधिक बार पंजाब में लगा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, अभी तक सर्वाधिक बार लगा राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले कहाँ? पैसे पंजाब में लगा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। 7 दिन की अवधि के लिए कहाँ लगा है? कर्नाटक में लगा है। अब अगर बात करेंगे अपने कि ये लगेगा कैसे, कि राज्यपाल का दायित्व है, राज्यपाल का दायित्व है कि वो अपने राज्य की रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन के अंदर गृह मंत्रालय में प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल का दायित्व है कि वो अपने राज्य की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर गृह मंत्रालय प्रस्तुत करेगा और उसके बाद में उस पर राष्ट्रपति देखेंगे कि इस राज्य में अगर देश के उपबंध में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, देश के उपबंध में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति पहले समझाएंगे। अगर फिर उसी एक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं तो उस पर राष्ट्रपति एक्शन लेंगे और 339 के तहत फिर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। एक भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये आ चुका बहुत बार। 239 बी के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। दिल्ली में 56 के तहत नहीं लगता है, 239 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। ये ध्यान रखना भाई, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। दिल्ली में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 के तहत नहीं लगेगा। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 239 बी के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा। 2 स्थिति में लगता है, एक तो वो हो गया राज्यपाल वाला, एक वो होता है अगर कोई केंद्र सरकार नियम बना रही है, केंद्र सरकार अगर कोई संघ सूची में लिखित विषय पे कानून बना रही है, उसको अगर राज्य सरकार फॉलो नहीं कर रहा है तो उसी स्थिति में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में काम तो राज्यपाल करेगा, वो वहां का राज्य का काम तो राज्यपाल संभालेगा, लेकिन नाम राष्ट्रपति का ही चलेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य में काम कौन करेगा? राज्यपाल, लेकिन नाम चलेगा राष्ट्रपति का। काम राज्यपाल करेगा और नाम चलेगा राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर फिर अपन बात करते हैं, ये हो गया अपना, अगर बात इसी के अंदर राष्ट्रपति शासन हो गया। अब इसके अपना लास्ट में वित्तीय आपातकाल, ये देख लीजिए, मैं लास्ट में एक बार रिविजन मार दूंगा जल्दी से फटाफट। एक अपना हो गया ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये अपना होगा ये अपना हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये लगेगा दोस्तों 360 के तहत। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, लगेगा कैसे? अभी तक तो नहीं लगा, ठीक है, बिल्कुल अभी तक लगा नहीं है। ये लगेगा तो कैसे लगेगा? ये लगेगा तो अगर 60 दिन के अंदर 60 दिन के 2 महीने के अंदर पास होना जरूरी है राज्यसभा और लोकसभा के साधारण बहुमत से। एक मतलब पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं, ये नॉर्मली है तो ये साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। कैसे होगा? साधारण बहुमत से 60 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा लोकसभा पारित हो जाना चाहिए। उसके बाद में ये चलता रहेगा। इसके लिए ये लंबा चलता है, इसके लिए फिर इसको वापस लेना पड़ता है। इसको वापस लेना अभी तक लगा नहीं है। इसकी संभावना थी जब कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा था, उसमें लगने की संभावना थी। कब लगने की थी सर? अगर कोई पूछ आई जाए तो कोरोना काल में लगने का डाउट था, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, लगने की संभावना थी, नहीं लगा। कब? कोरोना काल में। ठीक है, 2 महीने के अंदर पास होना जरूरी है। 2 महीने में राज्यसभा लोकसभा से साधारण बहुमत से पास हो गया तो ये चलेगा अनंत काल तक। इसको वापस लेना होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ये था अपना वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब थोड़ा सा लोग राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, राष्ट्रपति शासन 130 बार लगा, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा। अगर बात करें अगर राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लगा था।
कहाँ नहीं लगा? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है, सामूहिक कर्नाटक में लगा है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो 1965 से 68 तक लगा पहली बार, दूसरी बार 1971 से 77 लगा, तीसरी बार 1975 से 77 के मध्य लगा था। तो ऐसे ऐसे करके हमने देख लिया और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भाई।